मानवजन की मध्यस्थता से पिता ईश्वर हम स्वर्गीय फादर पीटर के सुंदर मिलनसार आदर्श और फलदायी जीवन के लिए सारी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आपकी महिमा के लिए समाज को आगे बढ़ाने, आत्माओं की मुक्ति व कलेक्शन उत्थान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। वे ईश्वर उनके दुष्ट गुनाहों को क्षमा कर और उनकी आत्मा को जल्द शांति प्रदान कर। यह मिस्र का मतलब माँ मरियम का तिग्गा और समस्त परिवार और पूरे गुमरावासियों की ओर से। दूसरा मतलब हमारे कॉन्वेंट नॉर्वे के भूतपूर्व पल्ले रोहित स्वर्गीय फादर पीटर की आत्मा पर ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे। साथ ही साथ इस दुख की घड़ी में हमारे पुनर्जन्म प्राण के चलवाने और हमारे तमाम पुण्यों धर्मबंधों और धर्मबंधों को ईश्वर की आशीष से बरसाए और स्वर्गीय फादर पीटर की आत्मा पर अनंत शांति प्रदान करे। यह मतलब कॉन्वेंट नॉर्वे पल्ले की ओर से। अभी हम लोग फादर स्वर्गीय पीटर की इस संबंध में कुछ सुनेंगे और उसके के बाद मिश्र प्रदान शुरू किया जाएगा। मैं श्री नारायण लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वक्त आया है जिसे न्यायी विचार की प्रभु मुझे प्रदान करेंगे। स्वर्गीय फादर पीटर की जन्म नवादिक पल्ली के नवादिक गांव में 8 अगस्त 1938 में हुआ था। परिवार में 5 बहनों में उनका स्थान चौथा था। उनके स्वर्गीय माता पिता बहुत ही अनुशासन प्रिय एवं धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। फलतः फादर पीटर की बचपन से ही परिवार में अनुशासनपूर्ण एवं संस्कार्य सामाजिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त था। ये सद्गुण उनके जीवन में सहज ही देखने को मिलते थे। शिक्षा फादर पीटर की प्रारंभिक शिक्षा आरसी मध्य विद्यालय नवादी से शुरू हुई। उस शिक्षा की पढ़ाई कार्य विश्वविद्यालय में पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज रांची में पूरी की। वे अपने भविष्य के लिए ऊंचे भाव रहे थे तथा अपने मुलाकात को प्रचार कर 1 जून 1967 में सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज रांची मेजर सेमिनरी में प्रवेश किया। 1962 ईस्वी में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज रांची से पूरी कर उन्होंने 1 वर्ष के लिए सिमडेगा रेगानी पारिस में रीजेंसी किया। 1964 ईस्वी में इस शास्त्र की पढ़ाई के लिए पुनः सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज रांची गए। 1967 के जून महीना में उनका याजक सेंट मेरीज कैथेड्रल रांची में हुआ तथा 1968 ईस्वी में इस शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। 30 नवंबर 1968 को गुमला में उनका स्वर्गीय बिशप पियूस कलकत्ता एसजे के तरकमों द्वारा हुआ। उनका कार्य क्षेत्र 1968 से 1974 फादर पीटर की एक नौजवान के रूप में कैसे पारिस में सहायक पल्ली खोली एवं मध्य विद्यालय कैसे के प्रधानाध्यापक के कार्यभार बखूबी निभाया। 1974 से 1986
वे 12वें विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के पद पर रखकर स्कूल को विकास की ओर आगे बढ़ाया। उन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अपने मन, वचन, कर्म के अच्छे आचरण से किया। 1986 से 1988 रामपुर राज्य में कार्यरत थे। 1988 से 1990 अल्पिस्का पटना में कार्य किए। 1990 से 1991 सतपाल चर्च कुबला कैथलिक प्रोग्राम के कैथलिक स्कूल के स्कूल इंस्पेक्टर थे। 1991 से 1993 में पल्ली के पल्ली पुरोहित एवं डीन थे। 1993 से 2007 कुबला पल्ली के पल्ली पुरोहित एवं डीन। 2007 से 2019 तक चैनपुर पल्ली के पल्ली पुरोहित एवं डीन। 2019 से लेकर अब तक वे डोली बारिश में आराम कर रहे थे। अंतिम समय में स्वर्गीय फादर निकल की शारीरिक रूप से कमजोर थे, बीमार थे और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न हॉस्पिटलों में उसका इलाज कराया गया। उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला हॉस्पिटल पब्लिक आंदोलन में एडमिट किया गया। वे स्वस्थ हो गए थे, इसलिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर दुखतौली बारिश आया गया। लेकिन फिर उनका स्वस्थ प्राप्त हो गया तो पुनः उन्हें संत उर्सुला हॉस्पिटल पब्लिक आंदोलन में लाया गया। किंतु 1 सितंबर 2024 रात 9:50 में स्वर्गीय फादर निकल की अंतिम सांस ली। स्वर्गीय फादर निकल की एक शिक्षाविद, दृढ़भाषी, सरल स्वभाव, परिश्रमी, उच्च विचारक, बहुभाषी, धार्मिक प्रकृति प्रेमी, बच्चों के प्रति स्नेही, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एवं व्यक्ति और मिलनसार थे। उनकी याददाश्त शक्ति बहुत ही अच्छी। वे सबको नाम से जाना करते थे। ईश्वर ने अपने राष्ट्र में जीव शांति प्रदान करे। चलिए हम ईश्वर को आज के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करें कि ईश्वर इस महान आत्मा अपने पास विराजमान होने का अवसर प्रदान करें। साथ ही साथ हम दुखित परिवारजनों, उनके प्रति और जो कि दुखित जन हैं उनके प्रति संवेदना करते हुए चलिए आज का वादी बलिदान, इससे हम स्वर्गीय फादर के नाम अर्पित करते हैं, उससे प्रारंभ करें। मैं हमारे धर्माध्यक्ष सागर करूँगा कि आज के यह हिस्सा बलिदान साफ करना। आइए कृपया पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साझा आप सबको प्राप्त। आदरणीय हमारे पल्ली पुरोहित, हमारे जनरल्स, हमारे पुरोहित, धर्म पत्नी, मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर हमारे पिता, भाई और पुरोहित फादर पीटर
के अंतिम संस्कार के लिए जमा हुए हैं। इस अवसर पर हम ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं फादर पीटर के सुंदर जीवन के लिए। जिस प्रकार हम देखते हैं फादर पीटर के जीवन को, उन्होंने अपने बुलाहट को पहचाना और उसके अनुसार वह अपना जीवन बिताया। लोगों की सेवा में उन्होंने, लोगों की सेवा और कलीसिया की सेवा में उन्होंने अपना जीवन बिताया। उसका हंसमुख चेहरा, लोगों के साथ उनका अच्छा व्यवहार और उनका मृदुल भाषा सबों को हमेशा आकर्षित करता था। उसके जीवन में या उसके बुलाहट में ईश्वर उन्हें पूर्ण आशीष देता। आज हम उसके जीवन के लिए हम ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहते हैं और ईश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि ईश्वर ने फादर पीटर के माध्यम से हमारी इस कलीसिया के और हमारे धर्म प्रांत के लिए जो भी कार्य किए उन सभी के लिए आज हम ईश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ईश्वर से हमेशा से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर उनके दिवंगत आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें। आज हम उनके परिवार और रिश्तेदारों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें सांत्वना प्रदान करें और वे इस समय में ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की योजना को वे समझ सकें। आइए आज हम हमारे बाबा, भाई और पुरोहित फादर पीटर की आत्मा की अनंत शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अभी थोड़ी देर मौन रहकर हम अपने अपने कमजोरियों के लिए ईश्वर से मांगें और साथ ही साथ हम हमारे भाई फादर पीटर जो इस दुनिया से चले गए उनके पापों के लिए भी आज हम ईश्वर से मांगें ताकि ईश्वर उन्हें अपने राज्य में ला दे। आइए थोड़ी देर मौन रहकर हम अपनी कमजोरियों के लिए ईश्वर से हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोचित कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं इनके मार्ग की वजह से सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूं कि आप लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा करें, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हे प्रभु, तूने अपने सेवक पुरोहित फादर पीटर तिर्की को इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक कार्यभार सौंपा। उनकी आत्मा स्वर्गलोक में विराजमान होकर सदा सर्वदा आनंद मानाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पुत्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 8 तक। सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। न्याय, विचार करें
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्न के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 11 पद संख्याएं 17 से 27 तक। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। बेथानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरूस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मार्था ने सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। आदरणीय हमारे पंडित हमारे विकार जनरल provincials, local superiors, पुरोहितगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, जन्म और मरण हमारे जीवन का एक कड़वा तथ्य है। जो भी इस दुनिया में आता है उन सबको एक न एक दिन चले जाना होता है। हम देखते हैं इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आए वे इस दुनिया से चले गए। जो भी साधु संत महात्मा जिन्होंने भी अच्छा काम किया वे सभी कोई यहाँ से चले गए। जिन्होंने भी इस दुनिया में आकर के नाम कमाया, अपनी प्रसिद्धि हासिल की और उन्होंने दुनिया को बदल दिया, वे भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन यह भी एक कड़वा तथ्य है कि जब हमारे बीच से हमारे प्रियजनों का स्वर्गवास हो जाता है, जब हमारे प्रियजन
हमसे छूट जाते हैं तो हमें दुख होता है। आज हम देख रहे हैं हमारे बाबा, भाई और पुरोहित फादर पीटर हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया है। उनके जाने से हमें दुख है, लेकिन आज के सुसमाचार में हमने सुना यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन है। जो मुझमें विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। यही शब्द हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सामना विषय है। यह हमारे कैथोलिक धर्म का मूल सिद्धांत है। हमारे कैथोलिक कलीसिया के शिक्षा के अनुसार और हमारे कैथोलिक विश्वास के अनुसार मृत्यु सब कुछ का अंत है, लेकिन मृत्यु अनंत जीवन में प्रवेश करने का द्वार है। इसके द्वारा हम ईश्वर के नाम से ईश्वर के साथ हम रहते हैं और यही हमारा विश्वास है कि हम कभी नहीं मरेंगे। हम हमेशा जीवित हैं। हमारी आत्मा हमेशा अमर रहेगी। आज हम देखते हैं हमारे बीच फादर पीटर का पार्थिव शरीर लाया गया है। उनके जीवन के बारे में हमने सुना। उन्होंने अपनी बुलाहट को पहचान कर अपनी बुलाहट के अनुसार उन्होंने अपना जीवन बारिशों में रहकर और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में रहकर उन्होंने यीशु के सुसमाचार उन्होंने यीशु के सुसमाचार का वे गवाह। जैसे आज हमें पहले पाठ संत पौलुस में कहते हैं कि एक आत्मिक होने के नाते जिस दिन हमें बपतिस्मा मिला उसी दिन से हमें सुसमाचार अधिकार मिला और हम सबों का यही कर्तव्य है बपतिस्मा के द्वारा कि हम लोगों के बीच सुसमाचार पहुंचाएं, लोगों के बीच सुसमाचार का गवाह बने, अपने अच्छे कामों अपने अच्छे बोली वचन और अपने अच्छे व्यवहार की। आज हम फादर पीटर के जीवन को जब हम देखते हैं तो उनका जीवन संत पौलुस के कहे अनुसार बहुत ही खराब होता है। वे हंसमुख व्यक्ति
अपने बोली वचन के द्वारा वे सहज लोगों को मोह देते, अपने अच्छे कानून के द्वारा, अपने अच्छे बोली वचन के द्वारा और अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और यही है एक समाचार प्रचारक गुण। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में रहकर उन्होंने शिक्षा के द्वारा यीशु के समाचार प्रचार, शिक्षा के द्वारा उन्होंने लोगों को ईश्वर के बारे में सिखाया। शिक्षण कार्य के द्वारा उन्होंने लोगों के बीच में अपने को सुसमाचार का गवाह साबित किया। उसके व्यक्तित्व की तुलना हम किसी से नहीं कर पाए। फादर पीटर का व्यक्तित्व अपने में अनोखा और उन्होंने जब हमारा प्रांत अलग तो वे जनरल और इस तरह से उन्होंने हमारे धर्मपरा की नींव डाली, हमारे धर्म प्रांत की नींव डाल करके उन्होंने अपने अच्छे जीवन के द्वारा हमारे धर्म प्रांत को सींचा, हमारे धर्म प्रांत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मदद की। अपने जीवन के अंतिम क्षण वे लोगों के साथ लोगों के साथ वे अपना हंसमुख चेहरा दिखाते। मैं अंतिम समय में उसे मैं देखने के आया, एक बार के दिन में सवेरा वे मुझे देख करके वे हंसते रहे और मेरा कंधा थपथपाने, मेरा कंधा थपथपाने। अब इस तरह से उनका ये जो व्यवहार था उसको हम लोग कभी भूल नहीं पाए। आज इस महान व्यक्तित्व करके हमें सही में दुख। आज हम इस की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर उनके आत्मा को साथ साथ उनके व्यक्तित्व से हम सीखने की कोशिश करें। उनका जो मनोबल था उसके अनुसार हम जीने की कोशिश करें। उन्होंने जो हमें अच्छा उदाहरण दे करके चले गए उसका हम अनुकरण करने की कोशिश करें। यही हमारा कलिसिया की शिक्षा है। सभी कोई अगर हम देखेंगे हमारे पूजन पद्धति के कैलेंडर तो हर एक दिन संतोष वर्ग से भरा हुआ समूह का नाम वहां पर दर्ज नहीं। कोई ऐसे संत है जो कि
वे हमारे बीच सब। उसी तरह हमारा टीचर भी हमारे बीच में, उन्होंने हमें जो शिक्षा उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने हमें जो उदाहरण दिया उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। वे हम सबों के लिए एक बहुत ही बड़ा मिसाल है, जिसको हम भी अपने जीवन में हम पाएंगे। आइए इन संतों के जीवन को दर्शित करने के पीछे भविष्य में यही सिद्धांत है कि हम उनके जीवन से हंसें, उनके उदाहरण पर हम चले। आज जो हम हमारे पुरोहित फादर पीटर का जो पार्थिव शरीर यहाँ पर लाए, ये हमें यही बतला कि हम उनके जीवन से हम उदाहरण पाए। वे जो कर्तव्य निष्ठ थे उनसे हम उनका जो व्यवहार लोगों के प्रति उसको हम अनुकरण करने की कोशिश करें और उनके अनुसार हम जीने की कोशिश करें। यही है सुसमाचार प्रचार, जिसको आज जीवन हम सबों के सामने बताते हैं कि हम अपने अच्छे कामों के द्वारा, अच्छे वचन के द्वारा और अपने अच्छे व्यवहार हम लोगों के बीच हम उदाहरण, लोगों के बीच हम सुसमाचार का गवाह, लोगों के बीच हम एक यीशु के हम साक्षी। आइए आज उनके दिवाकर का हमारे उनकी आत्मा को हमेशा और साथ साथ उनके परिवार वालों को और विशेष करके परिवार वालों को इसके बारे में ईश्वर विशेष बात पता कि वे विष्णु की खड़ी ईश्वर और हम सबों के लिए यही सांत्वना है कि हमारे पुरोहित अच्छी लड़ाई लड़ी और हम सबों के सामने एक अच्छा उदाहरण दे। ये हम सबों के लिए एक बहुत ही बड़ी सांत्वना का विषय है। उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिया, उन्होंने अपने उदाहरण को अच्छी तरह से जिया। यह हमारे लिए एक बहुत ही सांत्वना का विषय है। आइए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके लिए और उनके परिवार के लिए और आज हम ईश्वर से आपसे सुनते हैं और प्रिय भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र ख्रीस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार वह सभी जीवितों और मृतकों को मुक्ति प्रदान करे। हमारे प्रिय भाई रोहित स्वर्गीय पिता ने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन की नम्र प्राप्त की थी और अभिषेक द्वारा उनके कार्यों को किया था। ईश्वर के संतों की संगति में सम्मिलित करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें।
ईश्वर की आत्माओं पर जीवन का पुरस्कार प्रदान करे। हम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें जब पुनरुत्थान की आशा में शांति के लिए सो रहे हैं। ईश्वर तुम्हें अपने मुकद्दस की ज्योति से सुशोभित करें। हम उन भाई-बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो दुष्किल है। ईश्वर दयापूर्वक उनकी सहायता करें और उन्हें सम्मान प्रदान करें। ईश्वर हमें भी अपनी महिमा के राज्य में प्रवेश पाने दें। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने निजी मंतव्य को ईश्वर को चलाएंगे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और अपने सेवक फादर पीटर तिर्की की आत्मा की स्तुति दे। उन्हें पाप के सारे बंधनों से मुक्त कर दे और अपनी मुक्ति का सहभागी बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के
इसलिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का अवतार ग्रहण करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे सेवक पुरोहित अदर पीटर के इस पृथ्वी पर तुझे बलिदान चढ़ाते अब वे इसी बलिदान के पश्चात तेरा दिव्य दर्शन कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने हमें इनके द्वारा धन्य पुनरुत्थान की आशा दी, ताकि जो लोग अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं वे अमरत्व की प्रतिज्ञा द्वारा दिलासा प्राप्त करें। हे वास्तव में तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है, और इस लौकिक निवास के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग में उनके लिए शाश्वत निवास तैयार किया जाता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन, साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
विश्वास का हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, बारमायुस जेम्स फिंगर और सभी आश्रम के साथ इस समय खैर के कलीसिया के ढीले तथा इससे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक फादर पीटर मिले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु की सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हम फादर पीटर के माता पिता, उनके रिश्तेदारों और उनके सभी भाई बहनों को याद करते हैं जो इस दुनिया में नहीं। हे प्रभु, उनकी भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया।
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगांतरों जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के देखे ईश्वर का महिमा, उसे देखे जो संसार के पाप लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु क्रिस्ट है जो अनंत जीवन के स्रोत है और यही प्रभु यीशु क्रिस्ट है जिन्होंने आज हमारे पुरोहित फादर पीटर किर्की को अनंत जीवन पाने के लिए बुलाया है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं।
तेरी दया की याचना करते। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित फादर पीटर कीर्ति को अपने संस्कारों का भंडारी नियुक्त किया। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। या वर्ते हमारे प्रभु क्रिस्ती के धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। यीशु क्रिस्त ने स्वयं कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं। क्रिस्त में अतिमानवीय सब स्वामी जनरल, सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, यहाँ उपस्थित सभी माता पिता, भाइयों और बहनों, आज इस दुखद घड़ी में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। लेकिन ईश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमें दिलासा देते रहते हैं। आज हम हमारे स्वर्गीय पीटर कीर्ति को याद करते हुए सर्वप्रथम ईश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने ही इन्हें जीवन दिया और जीवन देकर एक परिवार में रहकर परिवार के सभी सदस्यों को भी आज याद करते हैं। सर्वप्रथम तो ईश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम सभी अभी जीवित हैं। हमारे स्वर्गीय पीटर कीर्ति ये भी ईश्वर के द्वारा ही उन्होंने जीवन पाया था। ईश्वर ने दिया था और ईश्वर ने ही ले लिया है, उसकी ही इच्छा पूरी। आज हम इस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और स्वर्गीय फादर पीटर कीर्ति के परिवार वालों को भी आज धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ रहकर उनके माता पिता, भाई बहने, रिश्तेदार, इनके बीच में रहकर उन्होंने अपना जीवन यात्रा शुरू किया और इसलिए सबों को आज पूरे प्रांत की ओर से परिवार वालों को धन्यवाद देते हैं। आज हम हमारे बीच में इतने दिनों तक रहे स्वर्गीय फादर पीटर कीर्ति 1 सितंबर आधी रात में ही हमसे चले गए। प्रभु यीशु ने इन्हें पुकारा, एक शिष्य के रूप में, पुरोहित के रूप में इन्हें अभिषेक किया था और इतने वर्षों से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। अखंड बिहार के समय भी उन्होंने शिक्षा के कार्य में अल्पशिक्षा के सचिव रहकर उन्होंने एक नई दिशा हमारे क्रिस्तीय शिक्षण संस्थान में उन्होंने योगदान दी और संयुक्त राज्य अर्थव्यवस्था में रह करके विभिन्न स्थानों में, विभिन्न पदों में रहकर उन्होंने अपनी सेवाएं। आप सभी उनके जीवन से वाकिफ हैं, आप सभी परिचित हैं कि उनका जीवन किस तरह का रहा है। इसलिए आज हमारे प्रिय स्वर्गीय फादर पीटर कीर्ति को सबों के नाम से, धर्मप्रांत की ओर से भी उसको विशेष धन्यवाद देते हैं उनके जीवन दान के लिए
सेवाओं के लिए उन्होंने जहाँ कहीं भी कार्य किया है सभी को उन्हें सराहना करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ईश्वर को समर्पित करते हैं। आज हम उनको भी याद करते हैं कि जहाँ कहीं भी ये स्वर्गीय पीटर तिर्की अपना समय दिए, योगदान दिए और जहाँ कहीं भी वे बीमार पड़ गए उस समय भी उनको बहुत से डॉक्टर्स नर्स उनकी सेवा किए। प्रभु की वाणी को भी उन्होंने जरूर याद किया होगा, हे पिता मेरी आत्मा को ग्रहण कर। आज हमारे बीच में ये स्वर्गीय पीटर तिर्की नहीं रहे, इसलिए आज उनको विशेष रूप से हम उनको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए हम याद करते हैं। आज इतने लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए। और अंत में मैं यहाँ के पल्ली कॉन्वेंट नवाटोली के पल्ली पुरोहित देव फादर अगुस्तुस और उनके सहयोगी फादरों को भी धन्यवाद देते हैं। जब ये अंतिम घड़ी यहाँ उनके पार्थिव शरीर यहाँ लाए गए उनके लिए भी उन्होंने व्यवस्थाएँ की हैं। यहाँ की धर्म बहनों को भी धन्यवाद देते हैं जो कि अपनी सेवाएं दी हैं। यहाँ के ब्रदरगण जो यहाँ रहते हैं वो भी याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यहाँ की पूरी कम्युनिटी को जो कि फादर पीटर के लिए उन्होंने अपना सहयोग दिए हैं यहाँ की जो भी व्यवस्था के लिए, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ साथ जो कि आज के अंतिम संस्कार के लिए जो भी कार्य किए हैं कर रहे हैं सबों को धन्यवाद देते हैं। कब्रिस्तान की तैयारी के लिए, यहाँ की तैयारी के लिए जो भी यहाँ के हमारे पुरोहितों, धर्मवालों, धर्मबंधुओं और जो भी हमारे विश्वासी माता पिताओं ने किया है सब कुछ के लिए पूरे धर्मराज की ओर से धन्यवाद देते हैं और याद करते हैं हमारे ईश्वर के फादर पीटर तिर्की को, उनकी आत्माओं को ईश्वर ग्रहण करे। धन्यवाद सबको। आपके सहयोग के लिए और आने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, जैसे फादर जो ने हमको बताया कि अभी जो दर्शन किए वे दर्शन करेंगे, उसके बाद पार्थिव शरीर को हम लोग बने रास्ता से यानी स्कूल गेट तक चलेंगे और उधर से जरा लोग पकड़ करके परस्थान तक पहुँचाएंगे। तो मैं आज सबको आने के लिए और इस समाप्त में भाग लेने के लिए पूरे पल्ले की ओर से सारे से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज जीव दशा में अपनाया जा रहा है उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करेंगे और इस भाई को संतों की संगति में रखें। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखें। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें। भले करेरिए की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। मैं ही हूँ
हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में हम अपने भाई फादर पीटर की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम विवेक सबके साथ जो ख्रीस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रीस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सबके प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे भाई फादर पीटर के लिए खोल दे। हम सबसे भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि ख्रीस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम तुझसे और इस भाई से सदा संयुक्त रहेंगे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के सभी फ्लोरिंगर कल बहने और जो दूर से अतिथि आए हुए हैं के लिए भोजन की व्यवस्था है। कॉलेज वो कराइएगा, वहाँ पर बाथरूम कपड़े धोने की व्यवस्था है, पेट की व्यवस्था है और उसके बाद भोजन खाने के लिए बारिश आइएगा। धन्यवाद।
दर्शन के बाद बाहर तक शुरू करेंगे हम लोग यात्रा पूरी प्रार्थना द्वारा जब बारे में दर्शन जारी है हम लोग सबूत करेंगे।